वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ, तो स्टे इन टच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप जितना भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उन सब का फ्री बेनिफिट ले पाओ और दिसंबर 2026 को टारगेट कर पाओ और अच्छे से उस टाइम एग्ज़ाम दे पाओ। अभी से चलोगे तो एग्ज़ाम दे लोगे, वरना फिर लास्ट में प्लेलिस्ट ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी तो आपके लिए दिक्कत होगी। ओके चलो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग ना कुछ चीज़ें समझेंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका बजट। इजी चैप्टर है, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, कई टाइप के बजट्स होते हैं, जैसे जैसे कराती जाऊंगी वो टाइप आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सेल्स बजट का कराऊंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते चलेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कौन सा बजट है। इस पे ना नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो टुडे आपका 12 जुलाई है, तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही करते चलें। देखो मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, मैं यहाँ पर ना डेली पोस्ट करती हूँ कि कौन सा लेक्चर मैं कब ले रही हूँ, तो आपको ना समझ में आता जाएगा। फटाफट से आप अपना देख लिया करो लेक्चर, ताकि आपको हेल्प होती रहे और अपना सिलेबस टाइम टेबल के हिसाब से कवर होते। तो सबसे पहले ना हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, बजट आराम से आता है, 14 मार्क्स का पूरा आता है ये चैप्टर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, क्या आप कभी सोचते हैं कि घर में जब आप मंथली सैलरी है आती है, मान लो मंथली सैलरी आई, ठीक है, मान लो मंथली सैलरी 30,000, एक बेसिक मिनिमम सैलरी ले लेते हैं, 30,000 है आपकी। तो आती है, तो आपकी मम्मी पापा पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ना कि कितना पैसा राशन में जाएगा। ठीक है, और कितना पैसा इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जाएगा, कितना पैसा वाटर में जाएगा, कितना पैसा हेल्थ के लिए लगेगा, ये सब पहले से डिसाइड कर लेते हैं ना। तो फ्यूचर में अवेलेबल रिसोर्सेज को पहले से प्लान कर लेना, ताकि पैसे, टाइम और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ हो सके। किस चीज़ का बेस्ट यूज़ हो सके? मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज, इन तीनों का क्या हो सके? बेस्ट यूज़ हो सके। ओके चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो इसी कॉन्सेप्ट को कंपनी भी यूज़ करती हैं। ठीक है, कंपनी पहले एस्टिमेट करती है कि कितने प्रोडक्शन होगा, कितना सेल होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कितनी होगी, सेल कितना होगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अपना बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, और इस चैप्टर में बेसिकली हम सिर्फ फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, बाकी ये समझेंगे कि मैनेजमेंट की डिसीजन लेने के लिए बजट कितना पावरफुल टूल है। और बजट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगने लगेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। फॉर्मूला ज़्यादा इसमें कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पे ही है सारा खेल। चलो अभी मैं PDF ओपन करती हूँ पहले। तो देखो ये PDF है। ठीक है, ये सब मैं पिन करती जाऊँगी, जो जो क्वेश्चन पढ़ाती जाऊँगी उस क्वेश्चन का PDF आपको मिलता चला जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व करवा दूँगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ इसमें, कि देखो दो चीज़ें होती हैं इसमें, कि बजटेड सेल्स कब लेना है, ठीक है, और आपका एक्चुअल सेल्स कब लेना है। तो ये मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। ओके,
कब बजटेड लेना है और कब एक्चुअल लेना है। सेल्स के केस में, ठीक है, सेल्स बजट के केस में तो बजटेड हम तब लेते हैं जब क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो, जैसे ऐसे दे रखा हो, इंक्रीज ओवर प्रीवियस बजट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे डिक्रीज ओवर प्रीवियस बजट, ठीक है, बजट रिवाइज्ड, फोर्थ आपका बजटेड सेल्स, कुछ ऐसा दिया हो आपका तो आपको बजटेड सेल्स लेनी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है, इसको बेस लेंगे, ठीक है। और एक्चुअल सेल्स को बेस कब लेंगे, जब कुछ ऐसा दिया हो, इंक्रीज ओवर एक्चुअल सेल्स, ऐसे ही बेस ऑन एक्चुअल सेल्स। थर्ड पॉइंट, एक्चुअल सेल्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ओके। और ये सारी चीज़ें होंगी तो हम उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन करेंगे और बेस ईयर वही लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग ना क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके चलो, अभी थोड़ा डिफरेंट कलर ले लिया है। चलो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो कहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ कि बजटेड सेल्स लेना है, कि कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, ये देखो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इससे पहले एक लाइन दी होगी, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये और लाइन दी हुई है, परसेंटेज इंक्रीज ओवर प्रीवियस बजट, ठीक है। तो इसका जो हम बेस ईयर लेंगे वो क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, बजटेड सेल्स का लेंगे। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन साथ में। XYZ लिमिटेड प्रोड्यूसेस द टू प्रोडक्ट्स X and Y and operates 3 sales divisions for the sale of their product. Prepared the sale budget for the 6 months ended 36 जून तक का प्रिपेयर करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग, बजटेड सेल्स कितनी है, इतनी यूनिट्स दी हुई है, 1600 इंटू 10, इस तरीके से पूरी यूनिट दी हुई है, ठीक है। अभी हम ओवरऑल क्वेश्चन बस पढ़ रहे हैं। एक्चुअल सेल्स आपको ये दी हुई है, नंबर्स। इन द मैनेजमेंट मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ भाई, कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स की जो प्राइस है वो हम बढ़ा के क्या करेंगे, 1 रुपये से बढ़ा देंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये प्राइस हो जाएगी कितनी, 11, ये प्राइस कितनी हो जाएगी, 11, ये प्राइस कितनी हो जाएगी, 11। और इसने बोला प्रोडक्ट वाई इज़ नॉट सेलिंग एट द एक्सपेक्टेड रेट एज दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन ओवर प्राइज्ड। देखो ये बता रहा है कि वाई की कंडीशन मीटिंग में बताई गई कि प्रोडक्ट वाई बहुत अच्छे से उस एक्सपेक्टेड रेट पे सेल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओवर प्राइस लग रहा है लोगों को, तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर देंगे कितना, 1 से, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने बोला क्या है कि एक्सपेक्टेड टू द मार्केट वुड पिक अप, Therefore the divisional sales manager have made the following estimate। तभी उन्होंने कुछ एस्टिमेट्स बताए हैं। उससे पहले एक लाइन ये लिख लेना अपनी कॉपी में, जब नोट डाउन करना, या PDF ऐसे ही शेयर कर दूंगी जैसे ये लिखा हुआ है, आपको आसानी होगी समझने में। चलो अब हम लोग बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिवीजन लिखेंगे,
डिवीजन 1, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, आसानी होगी। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, टोटल। ओके, ये आपका पूरा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट डालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, है ना। अब आओ स्केल निकालो। इतने में आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिवीजन प्रोडक्ट के